हाय गाइस, आज हम गए थे शॉप के लिए सामान खरीदने। मैं और टीनू ऑटो से हम गए। वहाँ जाके हम देखो क्या मस्त व्यू हमारे शोलापुर का है। 7 रास्ते का व्यू है ये। हमने ये चावल ले लिए। चावल नहीं थे घर में, ख़त्म हो गए थे राशन, तो ले लिए चावल। वहाँ से गए कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुरकुरे वगैरह लेके फिर हम वहाँ से निकल गए। ये देखो सारा कुरकुरे वगैरह लेके हम घर के लिए अब रवाना हुए। टीनू कैसे देख रहा है। टीनू को आ रही थी नींद, धूप ऐसी लगी हुई थी कि सर में धूप से परेशानी हो रही थी। भैया भी रो रहा था। अब मिलते आगे। देखो गाइस, अब आखिरकार शाम हो गई है। शाम होने के बाद अब मैं कपड़े लेके बैठी हूँ बिटिया के। पता नहीं वो इतने सारे कपड़े रह के भी कुछ मिनिमम ही कपड़े पहनती है बस। बाकी के उसके कपड़े ऐसा मैं कह रही हूँ ना, उसको मैं फेंक दूंगी, ऐसा उसको बोल दिया मैंने। इतना सारा पूरा कबर्ड में उसका ही रहता है। टीनू का नहीं, किसी सोनू का नहीं, मेरा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसी के कपड़े। पहनना नहीं तो रखना क्यों ना कपड़े के। सर को भैया बाजू कटो। ये भैया तो क्या है, एक भी काम करने के लिए देगा नहीं। देखो इसका कैसे चल रहा है। ये ना कुछ काम करने देता है ना कुछ। जीने के लिए सोचा ही नहीं था, अब तो जुगाड़ में होंगे, कल क्या पता। कैसे ना, मैं ना कभी सोची भी नहीं थी कि इनका मेरा सफ़र इतने कम वक्त का रहेगा। लाइफ में इतना स्ट्रगल आएगा, इतनी परेशानियां आएगी। इस टाइम का मेरा इधर आना, मायके आना आखिरी बार का सफ़र होगा। अब शोलापुर छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, यही शोलापुर में रहेंगे। मेरा कोई नहीं है अभी। पति होता है तो अलग बात होती है। सारे के सारे काम जिम्मेदारियां सब अकेले मेरे पे ही आके बैठी है। अभी तो जिंदगी जैसे अभी ना बोझ लगने लगी, बोझ। पिछले साल भी नहीं मैंने सोचा था कि इस साल, अगले साल मैं अकेली रह जाऊंगी, वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बैठना भैया। कभी नहीं सोचा था गाइस, ऐसा वक्त मेरा आया है ना अभी। कहते हैं शाम शाम में रोना नहीं चाहिए, पर मेरे को हर शाम होते ही इतना ज्यादा वो याद आते हैं ना, इतना ज्यादा याद आते हैं। नहीं करते ना भैया। सब कुछ कर करके भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कैसे हैंडल कर पाऊंगी। इसीलिए मैं ज्यादातर अकेली रहती नहीं हूँ। ए चुप बैठ, शांत चुप बैठ गई माँ, शांत। सो रख बुढ़ा था कि माँ, अंकल भागते रहो, वो अंकल है बाहर ठहरे से। इतना ना गाइस, मेरे को ना अभी ऐसा लगता है कभी कभी क्यों रह रही हूँ मैं। बाकी की 2 बच्चों का तो सब ठीक है, वो एडजस्ट कर लेंगे, पर टीनू के लिए ना मेरे को मजबूरन सांसें लेनी पड़ रही है। चुप सो रे बुढ़ा, अंकल ठहरे से बाहर, बाहर अंकल ठहरे से आते अंदर उन्हें। चुप सो। मेरे जैसा जो पहाड़ है ना, किसी पे भी ना, दुश्मन पे भी मैं चाहती हूँ कभी ना। क्या रे, अंकल बाहर ठहरे से आते हो ना अंदर, वहां है गाड़ी ला को ठहरे से रो। तू तेरा चुप सो जा। कैसी लाइफ थी मेरी, मेरे पिछले वीडियो में आप देखो। जो हम लोग एयरपोर्ट से आए, इतने बड़े बिजनेसमैन की, इतने बड़े सैलरी वाली की औरत, आज वो कहते ना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ अभी अभी अच्छा हुआ। ए चुप, बाहर ठहरे, अंकल आने के अंदर बुलाओ क्या उनको अंदर। फिर सो चुप। ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला हम कहते हैं,
पर देखो एक पल के लिए भी नहीं सोचा अभी। देखिए अभी कुछ लगा है, इतना 2 साल का बच्चा है, ये जिंदगी भर इतनी परेशानियों से गुजरी है। अभी तो 2 साल हो गए थे, मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी बस। आराम मतलब क्या, जॉब छोड़ के बैठी थी। वो भी मैं हर समय जाना ही चाहती थी, वो ही नहीं रहने दो, छोटा तीनों बड़ा होने के बाद जाओ, टाइम पास के लिए जाओ। पर पता नहीं फिर से जिंदगी उसी दोहराए पिला के, उसी उससे भी ज्यादा। बोलते ना, कुएं में से निकल के मैं तो खाई में फंस गई हूँ। कुएं में तैरने के लिए पानी तो था, खाई में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे, कैसे निकल पाऊंगी क्या नहीं, ऐसे ही ढकल रही हूँ ढकल रही हूँ। पर ये तो बात सही है, जिसके पति अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके अचानक से जाने के बाद ना औरतों में पता नहीं क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ता है। ऐसा मेरा कुछ भी ऐसा फेक नहीं है, मैं बना नहीं रही हूँ, पैसा नहीं कमा रही हूँ। मैं जो भी है मेरी लाइफ की रियलिटी आपको बता रही हूँ। 3 दिन हो गया, टीनू को भी फीवर है, दवाई लाई मैं फिर भी कम नहीं हो रहा है। बच्चा मेरा बुखार से तप रहा है। कहने को लोग चुप ही कहते, आत्मा आती है, रूह आती है, हमें सपोर्ट करती है। अरे रूह, उनके अंश वंश वाले उनका भाई है जो है कुंवारा है, कुछ फायदे का नहीं। कुंवारा रह के भी हमारा पूरा सामान, मेरा पूरा घर संसार मेरा वहाँ पे उजाड़ के ले लिया। मैं जाने से पहले ही मेरा पूरा सामान, एसी से लेके घर की गैस तक के पूरा सामान लेके वो लोग भाग गए। देखो भाई होके इतना उन्होंने उनके भाई को किया, उनके भांजियों को किया, पर किसी को दया मया नहीं आई एक छोटे बच्चे की। एक, मैं मजबूर थी, मैं लड़ने को मैं भी लड़ सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर मेरे पास पैसा नहीं था गैस। मैं 2 बार उतने दूर कैसे गई है मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है बस। उनको क्या लगा होगा कि चलो ये कुछ कर नहीं सकती, चलो ये कुछ कर नहीं सकती। उनको अनपढ़ गवार लगी मैं, पर मैं पैसों के कारण और मेरा बच्चा, उधर दोनों बार गई तो मेरा बच्चा बुखार में लथपथ हो गया था। मैं बच्चे का सोचूं या फिर वो सब लेने का सोचूं, और या फिर पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं मैं अकेले औरत। फिर भी मैं 2 बार गई क्योंकि मेरा हस्बैंड था, मेरा प्यार था, मैं उनके लिए मेरी जान भी दे सकती। गई, मैं उतना खर्चा करी, कहीं से ब्याज से पैसे ली, लेके गई। उससे ज़्यादा मेरे हाथ से पुलिस करना वो करना, पुलिस लोग क्या, जहाँ पैसा है उन्हीं का साथ देगी, ये तो मुझे 100% पता है। एक बार भी उन्होंने सोचा नहीं कि इसकी बीवी बच्चे हैं उनको बुलाए, उनको पूछे एक बार यहाँ रहते थे। वो मकान मालकिन ने भी उनका ही साइड लिया, पैसा वालों का। पैसा दिखाओ तो उनको हमारा डिपॉजिट दिया, गाइस मैंने डिपॉजिट एडजस्ट किया था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमारे दोनों के लिए मैंने किया था, पर गया तो किसी और के मुंह में ना, मेरा हक छीन के, मेरे बच्चों का हक छीन के गया तो उसके भाई के, कमीने, कुत्ता कमीना उसका भाई। वो कभी जिंदगी में मैं भी सुना होगा ना, कभी लाइफ में मैं बोल रही हूँ, शाम शाम का टाइम है, उसका जो भी भाई है, मैं नाम नहीं लेती हूँ, वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा, 7 जन्म तक वो ऐसा ही रहेगा। उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया, फ़ोन बंद किया उन लोगों ने। किसी औरत की कहते हैं ना, नहीं लेना चाहिए बददुआ, वो कभी खुश नहीं रहेगा। मेरे छोटा मासूम बच्चा जो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था, उसका और मेरा, मेरा हक, मेरा हस्बैंड का हक मेरा होता है, उसने ले लिया। जो हम दोनों ने मिल के कमाया था सब कुछ ले लिया। ठीक है चलो, अल्लाह अगर देने को बैठा ना, मुझे सब देगा फिर से। अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ मैं, भगवान पे भरोसा रखती हूँ, मेरे नसीब में होगा तो देगा। नसीब से ज़्यादा तो कोई नहीं ले सकता ना गई। फिलहाल की मैं कंडीशन देखूँ या उनके पीछे दौड़ूँ, मेरे 3 3 बच्चे हैं, कर्जा इतना है मेरे पर, वो देखूँ क्या मैं उनके पीछे और कर्जे करते भागते फिरूँ, पता नहीं हाथ में आए या नहीं आएंगे। पर अपने ही चोर कटलर होते हैं देखो, रहने दो। गाइस आप लोग बस मेरे सपोर्ट करो, मेरा साथ दो, बस मैं मेहनत कर रही हूँ उसका मुझे फल दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो भी लूँगी मेरे हक का ही लूँगी। बस गाइस फिर मिलते हैं, बाय। आपका साथ हमेशा मेरे साथ रखना। सो गया देखो अभी,
सो गया, बुखार आई थी, अभी दवाई डाली, बुखार चढ़ उतार हो रही है उसे। 3 दिन तो हो गए, कम नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ है। मेरा ध्यान नहीं रह रहा है ना, मैं जॉब देख के आई, 2-3 जगह मुझे आने के लिए भी कहा, पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। घर का उठना करना सब कुछ चीज़ें करके जाना, और बच्चे के पास केयरलेस हो रहा है ना, मम्मी के पास छोड़ के। उनके घर में 2-2 3-3 बच्चे हैं, किस किस को संभालेंगे। संभालते हैं मेरे माँ बाप, फिर भी करते हैं। मेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई भावों तो इतने अच्छे हैं कि मेरे लाइफ में फरिश्ते ही है बोलूँगी मैं। वो लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं गाइस, फिर भी मैं नहीं कवर कर पा रही हूँ। पल पल ऐसा अकेले, मैं इसके लिए ज़्यादा अकेली नहीं रहती हूँ। अकेली रहती हूँ तो मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आता है, और हिम्मत तो कर रही हूँ। पता नहीं कब तक अब मेरी हिम्मत साथ देगी। परेशानी कहते हैं ना, चारों तरफ से आती है, हर तरफ से आ रहे हैं मेरे। कुछ अपने भी मुझे सता रहे हैं, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, कुछ साथ देने वाले भी साथ छोड़ के बैठे हैं। चलो ठीक है, इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान ले रहा है ऊपर वाला मेरा। ठीक है, अभी खाना बनाना है, क्या बनाए क्या नहीं। गाइस मैं सच कहती हूँ, कभी कभी तो सब्जी भी बनाने के लिए नहीं है घर में। जल्दी से ऊपर वाला मेरा साथ दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे आप लोग भी सपोर्ट करो। आप मेरी फैमिली हो, मुझे साथ दो, मेरे आगे बढ़ाओ। बस आपसे यही दुआ करती हूँ, और कुछ नहीं गाइस, आपसे यही इल्तिजा करती हूँ। आपसे यही मेरी क्या बोलते हैं ये है, आशा है। आप मेरे साथ रहो, मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे रोज़ वीडियो देखते जाओ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है। ऊपर से हर हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता, उसके अंदर का दर्द क्या है, पहाड़ क्या टूटा है, उसी को पता है। हम किसी के बारे में राय नहीं ले सकते। मैं, मेरा ये कहना है कि मैं सबको जो है वो सच्ची बात कही, मुझे झूठ बताना, पीछे एक रखना आगे एक रखना आदत नहीं है। मेरी जो भी ज़िंदगी आप लोगों के सामने है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप मुझे साथ दीजिए। बाय गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय।